ध्यान रखना है कि याद रखो, अगर कोई भी हमारा अगर कोई क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी हमारी अगर कोई क्वांटिटी है या फिर कह दो कोई भी हमारा फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखेगा कोई भी हमारा फॉर्मूला है या फिर कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसके अंदर कोई अगर एक एग्जैक्ट नंबर आ जाए, कोई अगर एक एग्जैक्ट नंबर आ जाए, तो ध्यान रखना वहाँ पे जो उसके एग्जैक्ट नंबर, में अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए, एग्जैक्ट नंबर का मतलब है जैसे कि आपके कोई कांस्टेंट आ जाए। कांस्टेंट होता है ना जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर कहीं पे पाई आ जाता है, जैसे कि फॉर्मूला होता है वहाँ पे ऑसिलेशन का, आपने फॉर्मूला पढ़ा हो नहीं पढ़ा होता, आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे ही 2 पाई होता है, 2 पाई इज इक्वल 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन जे। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो पाई होता है ना, ये पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पर फिक्स है, यहाँ पे डेफिनेट है इसकी वैल्यू। और वैल्यू कितनी होती है इसकी, अगर अपन वो अपन पे डिपेंड करता है कि अपन किस डिजिट तक लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कोई अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर वहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, तो उस केस में वहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पूछे जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं, कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर, तो आप वहाँ पे कह सकते हो इन्फानाइट कह सकते हो आप लोग। कितने होंगे, इन्फानाइट होंगे। ध्यान रखिएगा, वापिस सुन लीजिएगा आप लोग, अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, कोई एक कांस्टेंट आ रहा है, तो याद रखना वहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे वो कितने होंगे, वो इन्फानाइट होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, पर आप लोग अब ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं अब ना। अब देखो, जो भी हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो उन सिग्निफिकेंट फिगर को अपन को कहीं पे वहाँ पे आपको अर्थमेटिक वहाँ पे ऑपरेशंस करने होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन से मतलब कहीं पे अपन को उसको मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं कहीं पे अपन को डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो फिर जब अपन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर अपन एडिशन कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को अपन कैसे वहाँ पर ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों का रूल यहाँ पे सेम है। आप कोई भी टू सिग्निफिकेंट फिगर को चाहे तो आप उनको मल्टीप्लाई करो, चाहे या फिर आप उनको डिवाइड करो, दोनों के लिए जो रूल रहेगा वो सेम रहेगा। और रूल क्या कहता है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको मीनिंग बताता हूँ। ये कहता है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब है, कोई भी आप अगर कोई टू सिग्निफिकेंट नंबर को अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते समय आपको जो, अब देखो जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास में यहाँ पे 3.02, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी से, जैसे कि 2 से आप ले सकते हो यहाँ पे 3.1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितने, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे कितने, 2 है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। रूल क्या था, रूल मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा आपने वो रूल वाले वीडियो तो जरूर देखना, आप लोग जरूर देखना बच्चों वीडियो, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो रूल क्या कहता है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल कहता है कि जितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो उसमें देखना कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। तो आप देखोगे कि कितना है, तो 2 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो हमारा जो आंसर आना चाहिए उसमें भी आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना, यही हमारा रूल कहता है। तो चलिए, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप लोग क्या करो, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो आप सिंपल अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन को जैसे आएगा, यहाँ पे 0 कहीं पर मल्टीप्लाई करो तो देख लेना कहीं गलत हो जाए, तो ऐसे कोशिश करूंगा गलत ना करूं। तो आप देखोगे अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कुछ ये आएगा 9.362, ये हमारा आंसर आ रहा है। पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो लिस्ट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो अपन को यहाँ पे 2 ही लेना है। तो ये हमारा आंसर, तो क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 9.3? नहीं बच्चों, 9.3 आप आंसर लिखने से पहले आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता चुका हूँ, वो भी मैं आपको सिंपल सा ध्यान रखना वापस बता देता हूँ। अगर जिस मतलब कि अगर जो लास्ट वाला जो नंबर आ रहा है, जहां तक आपको से उसको राउंड ऑफ करना है, उसके लास्ट वाला उससे बाद वाला नंबर अगर 5 से अगर ग्रेटर देन है तो आपको नंबर को सेम रखना है, एज इट इज रखो। 5 से अगर बच्चों, अच्छा 5 से ग्रेटर देना है तो सॉरी 1 ऐड करना आपको, 5 से ग्रेटर देना है तो 1 ऐड करोगे। 5 से अगर लेस आ रहा है तो वहां पे सेम रखोगे, एज इट इज रखोगे। और अगर वहां पे 5 आ रहा है, ध्यान रखना अगर 5 आता है तो यहाँ पर रूल बनते हैं बच्चों। देखो आपको, देखो ये वाला सिंपल वाला तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखो इसी एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पर 9.3 तक अपन को लेना है
और ये 6 देखोगे तो 6 यहाँ पे 5 से ग्रेटर देन है, और आपको पता होना चाहिए जैसे 5 से कोई ग्रेटर देन नंबर आता है तो आप राउंड ऑफ कैसे करोगे, उसमें 1 प्लस कर दोगे, तो आपको यहाँ पे 3 में 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 9.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस एक बात का आप लोग ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल से समझो मैं आपको, तो एक और आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, और कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे चलो 0 3 2 0, और यहाँ ले लेते हैं अपन 5 ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पे अपन को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इनको अपन आंसर करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो पहले तो आपको सिंपल सा रूल है, इसको सीधा से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 5 10 और 2 2 4 2 3 6। ठीक है, और ये लिख लो इसको, और डेसिमल कितने डिजिट बाद में, 1 डिजिट बाद में, तो ये। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो अभी सिग्निफिकेंट फिगर, देखो इधर वाले में सिग्निफिकेंट कितने हैं यहाँ पे फिगर, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इधर देखोगे तो बच्चों इधर कितने हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है ना, आगे वाले जीरो को अपन काउंट नहीं करते हैं, लीडिंग जीरो को। तो लिस्ट कितना है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको ध्यान रखना, वापस सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ सुन लेते हो, देख लेते हो, पर शाम तक भूल जाते हो आप लोग। पर अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 है, तो अपन को यहाँ पर भी हमारे आंसर में 1 रखना है बच्चों। पर आप देखोगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, चलिए बताइए। तो जैसे कि आप लोग बता रहे हो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, कितने हैं यहाँ पे 4 है, बट आपको मालूम होना चाहिए अपन को लेना कितना, अपन को 1 तक ही लेना अपन को, तो 1 तक लेना, यानी कि अपन को 6 तक लेना। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग 6 लिख लोगे, ऐसा नहीं है बच्चों, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए अपन क्या देखते हैं, 6 से जस्ट पहले वाला नंबर देखो, तो 6 से जस्ट मतलब बाद वाला नंबर देखोगे तो यहाँ पर लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 होता है तो बच्चों आप उसको एज इट इज रखो, यानी 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आया आपको समझ में, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे। चलिए ये तो भी बात मल्टीप्लीकेशन की, अब बात की जाती है बच्चों डिवाइड की। तो डिवाइड का क्या सीन रहेगा, डिवाइड में बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे अपन को फॉलो करना है। कैसे, जैसे कि देखो मेरे पास में बच्चों यहाँ पे अपन नंबर लेते हैं, यहाँ पे 325.024। अब देखो यहाँ पे जो आप लोग देखोगे, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर कितने यहाँ पे, तो ऊपर वाले में यहाँ पे देखोगे आप लोग 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अब इसमें अपन डिवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करते हैं अपन, यहाँ पे डिवाइड करे किससे करें, 8 से कर लेंगे, चलिए कहाँ चलिएगा 24 से कर लेते हैं, 24, चलो 2 से कर लेते हैं अपन, पहले 2 से ही कर लेते हैं। चलो देखो अगर आप इससे 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करें तो करे अपन, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना जाएगा 2 1 6 4 5 1 2, यही तो होगा। और आप लोग देखोगे, अब देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा कितना आ रहा हमारा, 1 6 4 5 और मतलब पॉइंट आ जाएगा हमारा 0.12, ये हमारा आंसर आ रहा है। पर आप लोग देखोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, और हमारा लिस्ट कितना था बच्चों, लिस्ट देखोगे तो लिस्ट 1 था हमारा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो नंबर था वो कितना था, 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको आंसर 1 रखना है। तो 1 रखोगे तो यानी कि ये वाला नंबर लेना पड़ेगा आपको, और ये लेने से पहले भी आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर आप एक इंक्रीज कर दोगे 2, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो आंसर आएगा वो इसका 2 आ जाएगा। एक और आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक का ले सकते हो, जिसमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कि 4.237 है ना, 4.237 ये वैल्यू है। इसमें अपन को बच्चों डिवाइड करना है यहाँ पे 2.51 से, 2.51 से डिवाइड करना है। तो आप लोग देखोगे ये यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये है यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और नीचे कितने यहाँ पे है 3 है। पर बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखने की, आपको ऐसा नहीं कि पहले ही आपको 3 कर देना, आपको नहीं, पहले आप लोग डिवाइड करोगे। ध्यान रखना पहली स्टेप क्या होगी, पहले आपको जो ऑपरेशन है वो आपको वहां पर परफॉर्म करना है। पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है या जो डिवाइड हो रहा है पहले उसको करो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा है उसको एज इट इज उसको डिवाइड कर लो। उसके बाद में आपको देखना है कि भाई उसको कैसे राउंड ऑफ करना, पहले ही नहीं करोगे आप लोग, डिवाइड करने से पहले राउंड ऑफ नहीं करना। तो आप जब इसमें डिवीजन करोगे बच्चों तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1.69 इसका आंसर आएगा ना। अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे शायद और आगे तक बढ़ सकता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख लिया 1.69 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिंपल ये हो जाएगा यहाँ पे। और भी आप बस ये सिंपल सा रूल है यहाँ पे, वैसे आपको लीस्ट नंबर देखना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने, यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। बाद में अपन 1-2 एग्जांपल और ले लेंगे तो वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। एक और चलो ले लो यहाँ पे, जैसे ये 3 2 2 5 ये ले लें अपन यहाँ पे,
और यहाँ पे लेते हैं अपन, यहाँ पे इसको ले लो, चलो ये ले लो आप, और चाहो तो यहाँ पे एक और जीरो ले लो, यहाँ पे ये ले लिए। इसमें अपन डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 25 से ले लें अपन, 0.25 से ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखो इसका डिवाइड करके देखते हैं अपन। तो पहले क्या करो आप लोग, सिंपल सा इसका डिवीजन कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, उसके बाद में अपन को राउंड ऑफ करना है यहाँ पे। तो ऊपर वाले में तो देखोगे आप, पहले चलो डिवाइड कर लो। तो किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, पहले डेसिमल को रहने दो आप लोग, सीधा डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 5 5 25 होगा। और ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे जीरो में लिख ही देता हूँ, ऊपर डबल जीरो आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएंगे 4 जीरो ना, 4 जीरो। ये डेसिमल हटाओगे ना आप लोग, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे और इसको हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो के। तो डिवाइड करोगे तो 5 6 और 4 5 0, ये होगा। चलिए फिर आप लोग इसको सोल्व आउट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, 1 से 1 कैंसिल आउट कर लो। तो इसका जो अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ ना, 5 से वो डिवाइड करेंगे, 5 1 2 और बचेंगे 5 9 है ना, 1 2 9 बचेगा, 1 2 9, लेकिन अपॉन में 10 हो रहा है तो 10 का वो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इसका 12.9। ये हमारा डिवाइड करने के बाद में आंसर आया है, पर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको ये देखना है बच्चों, आपको देखो जो स्टार्टिंग में जो नंबर लिए थे अपन ने, जो डिवाइड कर रहे थे, इसमें ऊपर वाली वैल्यू में इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, और नीचे वाले में जो सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे ये 2 है यहाँ पे। तो लिस्ट कितना, कम से कम कितना 2 है। तो आपको आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट तक फिगर तक रखना, आपको 2 रखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो 2 में भी आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पर 9 है, तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। तो राउंड ऑफ करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा इसका 13 आंसर आ जाएगा ना, 13 इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग कर सकते हो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया, बस ये हो गया हमारा, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का हो गया बच्चों। अब इसके बाद में देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन को मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होता है, अपन को बच्चों ये भी तो करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो बात की जाती है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाएगा कोई भी 2 वैल्यू का, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो उनमें अपन को किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इन, पहले रूल बता देता हूँ मैं आपको, रूल पढ़ के बता देता हूँ कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। क्या मतलब है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वर्ड को समझना। देखो आपको हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये दोनों बातें बच्चों अलग है, दोनों रूल अलग है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको सेम पढ़ाया जाए, पर आपको ध्यान रखना दोनों रूल अलग है यहाँ पे। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पर देखना लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखना है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो आपको देखना है लिस्ट, यानी कम से कम डेसिमल प्लेसेस देखना है। और जब बात की जाएगी वहां पर मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई और जब डिवाइड की बात कर रहे थे ना, तो वहां पर अपन देख रहे थे लिस्ट, वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे थे। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर तो आपको डेसिमल प्लेस देखना है आपको, और वहां पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। कंफ्यूज मत होना, पहले आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखते हैं अपन को कोई नंबर अपन को ऐड करना, तो मेरे पास में कुछ पहले आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि नंबर है मेरे पास में 436.32, एक नंबर ये है मेरे पास में, और एक नंबर है बच्चों यहाँ पे 227.2, ये ग्राम है ना, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। और यहाँ पे अपन एक और ग्राम ले लें अपन यहाँ पे 0.301 ग्राम। अब ये मेरे पास में 3 वैल्यू बच्चों, इन 3 वैल्यू को अपन को यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है इनका। तो एडिशन करना है तो अपन को रूल आपको पता ही है, रूल क्या रखता है यहाँ पे कि जब कभी भी आप एडिशन कर रहे हो तो पहले तो क्या कर लो आप लोग, जो सिंपल है, सिंपल जो इसका एडिशन है वो एडिशन कर लो। जो इनका जो सिंपल एडिशन है वो सिंपल सा एडिशन कर लो इनका। तो पहले अपन सिंपल सा एडिशन करेंगे, जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो कर लो पहले, यहाँ पे भी पहले सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लो। तो मैं अगर यहाँ पे इनका एडिशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, और एडिशन करना आना चाहिए आपको। और एक बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप कोई भी टू क्वांटिटी को चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे फिर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो याद रखेगा उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले आप उनकी यूनिट ध्यान से देख लेना। आप उनकी जो यूनिट है, यूनिट को केयरफुली देख लेना, क्या उनकी यूनिट सेम है क्या। अगर यूनिट सेम है बच्चों तभी आप उसके अंदर ऐड कर पाओगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाओगे। यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तीनों ग्राम है, तो यूनिट यहाँ पे सेम है, इसका मतलब आप एडिशन कर सकते हो। और एडिशन करने का रूल क्या होता है कि आपको को डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली प्लेस रखनी है आपको, है ना। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा
436.32, नीचे लिखेंगे अपन 227, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है अपन को। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट जीरो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 0.301, इनको एडिशन करना बच्चों। अब देखो जब आप इनका एडिशन करोगे, इनका सम करोगे, तो सिंपल से वो जो कैलकुलेशन वो कर लेंगे अपन यहाँ पे। तो 1 का 1 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 to 6 और 4 to 6, ये आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर जो यहाँ पर आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 666, मतलब 3.821 आ रहा है यहाँ पे। तो ये तो अपन ने सिंपल सा एडिशन किया। अभी हमारा जो सिग्निफिकेंट जो रूल है ना, वो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं किया, पर रूल अप्लाई करना। अब रूल समझो, रूल क्या कहता है। रूल कहता है बच्चों यहाँ पे कि आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखना है, यानी कि डेसिमल के बाद में वो कम से कम नंबर देखना है। सबसे डेसिमल के बाद में वो कम से कम नंबर कितने आ रहे हैं वहाँ पे, डेसिमल प्लेसेस लिस्ट कौन सा डेसिमल प्लेसेस। तो आप देखोगे, देखो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों यहाँ पे कितना है, 2 है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे तो कितना है, यहाँ पे 1 है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितनी है, 3 है। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने हैं आपको, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, गांठ बांध लेना इस बात को। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखोगे आप, सिर्फ ये देखोगे डेसिमल के बाद में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर आ रहा है, और यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है। तो आपको देखो लिस्ट कितना है बच्चों, इसमें लिस्ट है यहाँ पे 1 है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद में यहाँ पे लिस्ट कितना होना चाहिए, वहां पे 1 ही होना चाहिए। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 8 तक ही आना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या आंसर, नहीं, आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, आपको 8 तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का रूल क्या कहता है, इसके जस्ट बाद वाली डिजिट देखो, तो इसके जस्ट बाद में डिजिट कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। 2 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो 5 से लेस देन है, तो इट मीन्स आपको इसको एज इट इज रखना है। यानी कि जो आंसर बन के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो आएगा 663.82, इसका मतलब 8 तक आंसर इसका आ जाएगा। ये है बच्चों इसका सिंपल सा रूल। एक और एग्जाम्पल से ले, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक मिनट, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे कि मेरे पास में है यहाँ पे, अब मुझे ऐड करना है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक तो लेता हूँ मैं 32.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और एक लेते हैं यहाँ पे 6.237 ले लेते हैं अपन यहाँ पे, 237 ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मीटर लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं यहाँ पे 5, चलो 2 ही काफी है पे, है ना, 2 काफी है, चलो एक को ले ही लेते हैं यहाँ पे। एक ले लेते हैं यहाँ पे 5.2 मिलीमीटर ले लेते हैं, चलो मिलीमीटर ले लें क्या, चलिए मिलीमीटर ले लेते हैं, चलो मिलीमीटर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। mm है, सॉरी यहाँ पे ना mm है। तो देखो अब अपन को क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अपन को बच्चा इनका एडिशन करना है, तो पहले बात आती है क्या इनको डायरेक्ट एडिशन किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो यूनिट है बच्चों, यूनिट सेम नहीं है। पहले आपको इनकी यूनिट सेम करनी है, या तो आप सबको सेंटीमीटर में बदल दो, या सबको मीटर में बदल दो, या फिर सबको मिलीमीटर में बदल दो। तो क्या चाहते हो अपन, किस में बदलें, तो मैं सोचता हूँ कि चलो अपन मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि मीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसमें चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 332.5 है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे, यानी कि जो पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, ये इसको लिख सकते हो, ये मीटर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये तो हमारे पास में पहले से मीटर में यहाँ पे, तो मीटर में है, तो इसको मैं अपन पहले मीटर में लिख देता हूँ 237 मीटर। और इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे तो इसका जो कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। इसको देखो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। और अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वहां पर आ जाएगा, आपको 3 डिजिट आगे इसको मूव कराना पड़ेगा ना, 1, इसका आंसर आ जाएगा 0.0052 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 डिजिट मैंने इसको आगे मूव करा दिया, और ये हो गया बच्चों यहाँ पे मीटर में। तीनों को चेंज कर दिया। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, तो ऐड करें अपन यहाँ पे, तो सीधा मैं लिख देता हूँ 0 डिजिट, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली डिजिट लिखनी 237 और 0.0052, ठीक है। ये सारा मीटर में अपन कन्वर्ट कर लिया। अब इनका एडिशन करना है, तो आप लोग इनका एडिशन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 5, 5, 10, 7, और यहाँ पे 36 और 35.6, ये हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, ये आया मीटर में। पर आपको यहाँ पे एक और बात देखनी है कि यहाँ पे लिस्ट देखो, यहाँ पे आपको देखना लिस्ट डेसिमल प्लेसेस को, यह आंसर नहीं होगा, लिस्ट डेसिमल प्लेस देखना आपको। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस देखोगे बच्चों, तो इसमें कितने हैं यहाँ पे, इसमें डेसिमल के बाद में केवल कितनी डिजिट आ रही है, 3 आ रही है। इसमें कितनी आ रही है, इसमें भी 3 आ रही है। और इसमें कितनी आ रही है बच्चों, इसमें आ रही है 4।
तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, वो 3 तक रहेगा। डेसिमल के बाद में आपको 3 डिजिट तक रखना है। तो ये डेसिमल है तो 3 डिजिट तक कहाँ पे, ये रहा 3 डिजिट तक, यानी कि 7 तक रखना है। तो आंसर इसका बन के आ जाएगा 6.567। और अगर आप इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो लास्ट में 2 है, 5 से लेस देन है, तो आप इसको एज इट इज रख सकते हो। यानी ये हमारा आंसर आ गया है फाइनली। आ जाएगा समझ में, हो जाएगा, चलेगा। आई थिंक अब आपको एक सब्ट्रैक्शन वाला भी कर ले पाए, चलिए एक सब्ट्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में बच्चों वैल्यू है यहाँ पे कि ले लेते अपन 2.7 यहाँ पे, इसको ले लेते अपन यहाँ पे ग्राम है ना, 2.7 ग्राम है। और एक वैल्यू है हमारे पास में 0.3762। चलिए ये है किलोग्राम। तो अब अपन क्या करना है बच्चों यहाँ पे, चलिए एक और नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 1 और ले लेता हूँ मैं। चलो ये मेरे पास में 2 वैल्यू बच्चों। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट भी किसको किससे करना है, सब्ट्रैक्ट भी किस में से किसको करना है, कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही पहले तो ये देखे अपन यहाँ पे। तो बड़ी वैल्यू लग रही है मेरे हिसाब से ये वाली लग रही है शायद, है ना। तो ये देखोगे तो बात तो वही बन जाएगी यार, यहाँ पे वैल्यू में चेंज लाना पड़ेगा मुझे। चलो इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, ये और कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे एक इसको छोटी कर देता है ना यार, अपने क्या है, इसको थोड़ी छोटी कर देता हूँ मैं, ये रही मेरे पास में। तो बच्चों अब अपन क्या करना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में भी किसका करना है, ये वाली जो वैल्यू है ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले इसको रखना है फिर बाद में इसको रखना है। और चेक करते हैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके करने की कोशिश करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने का भी ये रूल तो यही होगा यहाँ पे। तो क्या कहता है कि पहले आप इसको यूनिट सेम होने चाहिए ना, ध्यान रखना यूनिट सेम होगी तभी आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले चेंज करो, चेंज करना पड़ेगा पहले बच्चों अपन को। तो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो पहले इसको अपन चेंज करते हैं, किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम में रखते हैं। चलो इसको चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने का रूल क्या कहता है, ग्राम को किलोग्राम में करना है यानी छोटी को बड़े में करना है, छोटी को बड़े में करना है यानी कि डिवाइड करना है। डिवाइड किसका करोगे, 1000 का करोगे, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन क्या होता है, 1000 का होता है। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा यहाँ पे। तो 21275 ये किलोग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। और इधर जो वैल्यू हमारी कितनी है 0.37 है, वैसे इसका डिवाइड करना है। अच्छा यहाँ पे ये वाली वैल्यू को ऊपर रखना, ठीक है, सॉरी इसको ऊपर रखोगे आप लोग। तो इस वाली वैल्यू को ऊपर रखना ना, इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0.37 और डिवाइड करोगे 0.21275, ये डिवाइड करना है, सॉरी डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर क्या बन के आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 8 में से 1 गया 6 में 1 गया तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 2 गया तो 1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे ये आंसर आ गया। क्या यही हमारा आंसर होगा क्या, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। आपको लिस्ट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, 4 है क्या, नहीं सॉरी 5 है, 5 है यहाँ पे, 5। तो हमारा आंसर कहाँ तक रखना है अपन को, आंसर रखना है बच्चों अपन को 2 तक रखना है, लिस्ट 2 तक रखना है। तो 2 तक यानी कि अपन को यहाँ तक रखना है, यहाँ तक अपन को आंसर रखना है। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 7 यहाँ से 5 से ग्रेटर देन है, तो इसको एक राउंड ऑफ करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 0.16, ये हमारा आंसर होगा। और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का है, बहुत ईजी है, इजीली आराम से हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई इस साइड ऑफ ए क्यूब, ये कह रहा है कि कोई क्यूब है ना, एक कोई क्यूब है, तो क्यूब की वैल्यू इन्होंने दे रखी, साइड दे रखी क्यूब की, और वो साइड दे रखी है 7.203 मीटर दे रखा है। और कहता है कि व्हाट आर दी टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना आपको ना। तो करें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल सा है, अभी हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाटा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा। और मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, मैं समझ सकता हूँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यूब की। तो चलिए एक अपन क्यूब बना देते हैं। क्यूब आप लोग जानते हो क्यूब कौन सी शेप होती है, 3D शेप होती है। क्यूब बच्चों 3D शेप होती है, आपको मालूम होना चाहिए। क्यूब होता है 3D शेप होता है। तो 3D शेप अपन यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से। तो ये मैंने बना दिया है, ये बना दिया है, और ये बेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में बच्चों क्यूब। अब ये कहता है कि किस क्यूब की आपको वन साइड दे रखी है, वन साइड लिख ले अपन यहाँ पे। तो मैं वन साइड लिखता हूँ, वन साइड भी दे रखी है, इसने कितनी दे रखी है 7.203 मीटर दे रखी है। तो चलिए मैं इसको मान लेता हूँ 7.203
203 मीटर ये आपको दे रखी बस है। और आपको मालूम होना चाहिए जो क्यूब होता है, क्यूब की यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड उसकी सेम होती है बच्चों, सब साइड सेम होगी। तो ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए। टोटल संपूर्ण पृष्ठ सतह पर टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों। अरे देख लो कुल कितनी साइड होगी, ये साइड कितनी है यहाँ पे, ये वन साइड, अगर वन साइड देखोगे आप लोग, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। देखो ये देखोगे आप लोग, स्क्वायर बन रहा है। और स्क्वायर में आपको पता है ये ए है, ये भी अगर ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर। अरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और कुल कितने स्क्वायर है यहाँ पे देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, पीछे 3, आगे वाला 4, इधर वाला 5 और नीचे वाला बॉटम वाला 6 सरफेस है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो यानी आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो बच्चों, तो 6 एज इट इज रखोगे। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 7.203 का स्क्वायर। ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर, बाकी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पे 311.299254 और ये एरिया निकाला ना, आपको मालूम होना चाहिए एरिया में लास्ट में आपको यूनिट यूज करनी होती है मीटर स्क्वायर, ये यूज कर लिया। अब बच्चों अपना रूल क्या कहता है, हमारा जो रूल था ये था कि जब कभी भी आप कोई भी टू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अपन क्या देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे या लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर देखना है आपको, डिजिट देखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट देखोगे आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई तो यही तो कर रहे होगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे डेसिमल यही तो वाली डिजिट हमारी, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो स्टार्टिंग में हमारा जो आंसर था, तो इसमें देखोगे कितनी है यहाँ पे, ऐसे तो मल्टीप्लाई करोगे 7.203 को मल्टीप्लाई करोगे 7.203, तो अपन को यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ही देखना है। तो यहाँ पे केवल कितने 4 है, तो आंसर में भी अपन को कहाँ तक रखना है, 4 तक रखना है। तो 4 तक रखोगे तो इसका आंसर कहाँ तक आएगा, इसका जो आंसर आएगा यहीं तक आएगा। तो आपको इसको तो इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करोगे तो 9, लास्ट में 5 ग्रेटर देन 5 है, तो राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, 311.3, ये इसका मीटर स्क्वायर करोगे आप लोग, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका क्यूब भी, आपको इसका क्या निकालना, वॉल्यूम भी निकालना बच्चों। वॉल्यूम और फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब ही तो होता है, ए क्यूब यानी कि हमारी साइड कितनी है 7.203 का क्यूब, इसका क्यूब करना है। और जब आप इसको क्यूब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, 373.754 है ना, 754 ये है बच्चों। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, क्यूब करोगे, तो इसका आंसर कुछ ये आएगा। पर आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर आपको लीस्ट नंबर क्या लेना है, आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4 है, तो आपको 4 तक इसका आंसर लेना है, यानी अपन आंसर लेंगे यहाँ पर 7 तक आंसर लेंगे। लास्ट में डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 373.7 मीटर क्यूब, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ये हो गया। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। 2.14 है ना, चलिए 2.14 के अंदर क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, और ये टॉपिक हमारा अब क्लियर हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर वाला पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद में कल से अपन डेसिमल वो डायमेंशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड, आपको ग्राम दे रखा है यानी मास दे रखा बच्चों, आपको मास दे रखा है। तो एक मिनट, तो मास में लिख लेता हूँ, ये मास, तो किसी सब्सटेंस का मास दे रखा आपको, ये दे रखा 5.74 ग्राम दे रखा आपको। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है कि सब्सटेंस ऑक्यूपाई, इसका ऑक्यूपाई कर रहा है कितना, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर नहीं पता चलता है कि क्या है इसका, है ना, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वॉल्यूम है क्या, तो आप इसकी यूनिट देख लिया करो, आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ये सारे क्या होती है, यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो अब ये कह रहा है कि इसकी आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है, फाइंड करें अपन, बिल्कुल सिंपल सा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से मालूम है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास की वैल्यू दे रखी है 5.74 अपॉन 1.2, तो इसमें आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, आप लोग डिवाइड कर सकते हो। चलो डिवाइड करेंगे अपन इसका,
तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0.3 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 4 नहीं डिवाइड नहीं हो रहा, शायद नहीं हो रहा तो ये वैल्यू जाएगी आगे। 12 से डिवाइड हो रहा है क्या, 12 से, तो 4 से हो नहीं रहा तो 12 से कहाँ से होगा, 12 से भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर जाएगा, तो आंसर आ रहा होगा ऐसा आ रहा है 4.78। एक्चुअल में आपकी बुक में डायरेक्ट लिख रखा है, ऐसा आ रहा है इसका आंसर। ये चलता जा रहा है बच्चों, ये इसका आंसर चलता जा रहा है, ये इसका आंसर चलता जा रहा है। पर बात आती है बच्चों अपन को कौन सा आंसर लेना है, तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों, ये अपन को देखना है। तो कि बच्चों आपको देखना है, आपको यहाँ पर 2 डिजिट तक आंसर लेना है। देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मतलब कि जो नंबर है यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर देखना है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोग सिग्निफिकेंट नंबर देखो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे तो है 3 है और यहाँ पे कितने बच्चों 2 है। यहाँ डेसिमल के बाहर नहीं देखना आपको, वो देखना है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 या 2। तो आंसर में भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 यानी कि आपको यहाँ तक लेना, 4.7 तक लेना। तो 4.7 ऐसे तो 4.7 डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये लास्ट में क्या ग्रेटर देन 5 है, 8 नंबर, तो ग्रेटर देन 5 है तो आपको इस नंबर को 1 आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 4.8 इज द करेक्ट आंसर। और डेंसिटी आपने फाइंड की तो इसकी यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बस ये हमारा आंसर हो गया है, बस इतना ही करना था। तो ये हो गया बच्चों हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया है। अब बात आती है यहाँ पर डायमेंशन का, तो डायमेंशन का कल स्टार्ट हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक रहा है डायमेंशन वाला, और उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर चैप्टर कंप्लीट होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। भले चैप्टर क्या आप पूरी बुक कंप्लीट कर लो ना, अगर आपकी चाहे बुक की पूरी कंप्लीट हो जाए, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, पर अगर आपको आता नहीं है तो फिर उस कोर्स का मतलब क्या है, उस बुक का कंप्लीट करने का मतलब क्या, कोई सेंस नहीं है। तो आपको भले आप एक धीरे धीरे चलो। देखो मेरा यहाँ पे जो पर्पज मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, अब आप जो चाहो तो स्किप कर, मतलब जो भी जाना चाहता है वो क्लास लीव करना चाहता है लीव कर सकता है। अब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला, मैं 1-2 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आपको। कि देखो बच्चों ध्यान रखो आप लोग, कि मैं जो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, मेरा जो पर्पज है, आप लोग यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म गोल देखो आप लोग, मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा जो यहाँ पे आपको पढ़ाना है वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। देखो दो टाइप के गोल होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म आपका अभी गोल हो सकता है कि भाई 11th पास करना है, कि 11th पास हो जाना है, तो 11th आप ऐसे भी पास कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप अभी तक जितना पढ़ा ना उतना ही पढ़ लो, छोड़ दो बाकी मत पढ़ो, तो भी आप पास हो जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों बात आती है यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल की बात आती है, तो आपको फाइनली आपको करना है क्या, आपको आगे जाना, आपको 12th के बाद में क्या करना, आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, IIT के जो भी जेईई उसके मेंस एडवांस के जो एग्जाम होते हैं वो आपको क्रैक करने होते हैं, वो आपके उसमें जाना। अगर आपके मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हो, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, तो आपको वहाँ पर नीट वगैरह को क्लियर करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि वैसे यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने से हो जाएगा क्या, आपको नहीं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा हर एक टॉपिक, ध्यान रखना। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ NCERT कंप्लीट करने से नहीं होगा, सिर्फ NCERT कंप्लीट करने से नहीं होगा, पर मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर NCERT अगर हम नहीं करते हो तो फिर तो और भी नहीं होना। NCERT तो करनी ही है, और वो भी बहुत अच्छे से करनी है। तो क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, बेस बहुत क्लियर करना जरूरी है। तो अगर आप NCERT कर देते हो काफ़ी हद तक आपका अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको तभी कर पाओगे जब आपकी NCERT अच्छी होगी। तो पहले इसको अच्छा करो, उसके बाद में एडवांस लेवल पर जाओ। तो अगर यहाँ पे और बीच में ये मत देखो कि सर यार कोर्स बहुत लंबा खींच रहे हो सर आप लोग, पर आपको फाइनली पढ़ना ही पड़ेगा। भले आपको अभी आप कंप्लीट कर लो, लेकिन बाद में आपको वापस पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो आप लोग भले ही धीरे चलो। मैं तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, मेरा जो यहाँ पे मेरा कुछ जो गोल है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि मैं आपको फटाक से यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ आपको 1-2 वीडियो के अंदर, और फिर आप लोग फिर कहोगे वाह सर यार कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा, तो 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया। और उस कोर्स का कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है अगर आपको आया नहीं है तो, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, आप इस चीज़ की पीछे भागो कि आपको जो आप जो पढ़ रहे हो क्या वो आपको समझ में आ रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आपके पास में टाइम है तो अच्छे से करो इसको, मैं आपको अच्छे से लेकर चलूंगा। भले अपन कछुए वाली चाल चलेंगे, पर मैं ये कह देता हूँ बच्चों, गारंटी के साथ में, दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना आपको पढ़ूंगा ना, तो आपको ये तो कह दूंगा NCERT की कमी तो नहीं होगी, आपको NCERT की तो कमी नहीं होने दूंगा, आपको ये तो नहीं फील होने दूंगा कि यार NCERT भी अपनी पूरी नहीं की। तो आपको NCERT तो मैं अच्छे से करूंगा, आपको बिल्कुल अच्छा सा फील कराऊंगा, आपको बढ़िया से अपने शानदार तरीके से हमें सीखेंगे, ठीक है। तो बस यही है, तो आप लोग कोशिश करो, अच्छे से करो, लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलो, छोटा छोटा करो पर अच्छे से करो, क्लियर करो और इनके क्वेश्चन निकालते रहो, ठीक है। बस यही है। और अगर आप इनका सिलेबस देखोगे बच्चों, आप लोग एक बार इसका सिलेबस उठा के देखना,
आईआईटी का उठा के देखोगे आप लोग तो जेई का मेंस वाला सिलेबस देखना, पूरे जितने भी टॉपिक है ना 11th के पहले ही चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, एज इट इज सिलेबस दे रखा है। जितने चैप्टर है सारे चैप्टर के नाम दे रखे हैं आप लोग, सारे चैप्टर के नाम दे रखे हैं। तो अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो क्या लगता है आपको हो जाएगा कि वापस? अगर एक क्वेश्चन अगर वो नहीं हुआ तो कितना 4 मार्क्स बच्चों, ए वन क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो पता है 4 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो 4 मार्क्स तो जाएंगे, साथ में गलत और करोगे तो -1 और जाएगा, यानी 5 मार्क्स आपके गए। तो इसलिए कहता हूं कि अच्छे से सीखो, जरूर कर पाओगे आप लोग, ठीक है। कोर्स के पीछे मत भागोगे, कंप्लीट करना कंप्लीट करना कंप्लीट करना, वो मत देखो आप लोग, ठीक है। आप अच्छे से सीखो, जो सीख रहे हो समझ में आना चाहिए। वैसे सही है बच्चों, मुझे पता है ज्ञान की बात थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अपन इवनिंग में मिलते हैं, इवनिंग में 8:30 PM पे, है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके पढ़ के फिर आया करो आप लोग। ऐसे नहीं कि बस तुक्का लगाने से काम नहीं बनेगा। मैं कल भी कह रहा था, आज भी वापस कहता हूँ, तुक्का लगाने से काम नहीं बनेगा। आपको सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। अपनी आदत सुधार लो अभी से, जितना जल्दी हो सकता है।